एक इतना गरीब देश जहाँ की लड़कियाँ सिर्फ 1 रुपये के लिए किस दे देती है। एक ऐसा देश जहाँ सड़कों पर फल सब्जी का नहीं बल्कि पैसों का बाजार लगता है। आखिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर नोटों के बंडल रद्दी के भाव में बिकते? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश ऐसा है जहाँ समोसा खाने पर बैन लगा दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के पास स्थित सोमालीलैंड की। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ इकोनॉमी उसके टूरिज्म सेक्टर पर टिकी है। सोमालीलैंड की करेंसी की बात करें तो शीलिंग है, जिसकी किसी भी देश में कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोचिए, जब करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उस करेंसी का क्या मतलब? सोमालीलैंड के शहरों में पैसा रद्दी के ढेर की तरह सड़कों पर पड़ा रहता है और उसके लिए किसी हिफाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आप ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ पर ईश्वर की कृपा से पैसा बरस रहा है और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बल्कि अगर हम सोमालीलैंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब यहाँ पर इतना पैसा रद्दी के भाव में पड़ा है तो इन्हें किस प्रकार की दिक्कत है? तो दरअसल सोमालीलैंड एक बहुत गरीब देश है और अगर हम यहाँ की करेंसी की तुलना अमेरिका के डॉलर से करते हैं तो यहाँ पर $1 के लिए 9,000 शिलिंग देने पड़ते हैं। अब सोचिए जरा, $1 के लिए 9,000 शिलिंग के नोट देने का मतलब है कितने घाटे का सौदा। सोमालीलैंड में जगह जगह लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी है, जहाँ पे लोग सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए खड़े रहते हैं। अगर हम सोमालीलैंड के व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर फल सब्जी कम और नोटों का बाजार ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 500,000 के नोट ही चलते हैं। इसीलिए अगर आपको यहाँ बाजार से कुछ भी खरीदना होगा तो ये 500 से 1000 के नोट ही ले जाने पड़ेंगे। एक सिगरेट लेने के लिए आपको हमारे देश की तरह 10-20 रुपए नहीं बल्कि 500 से 1000 का नोट देकर ही सिगरेट लेनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये लकड़ी की गाड़ी, जिसे ठेला भी कहते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि लोग इसी गाड़ी पर अपनी नोटों का बंडल रखकर बाजार ले जाते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ये देश इतना गरीब है कि अगर यहाँ किसी कीमत पर चीज को खरीदने की बात करें तो उसके लिए गाड़ी भर के शिलिंग, जो सोमालीलैंड की करेंसी है, उसको लेकर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर करेंसी की वैल्यू 0 या रद्दी के भाव है, जिसकी वजह से यहाँ लोग कैशलेस व्यवसाय करते हैं। अब इस देश का हाल ऐसा क्यों है, इस बात को जानने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि यहाँ का हाल ऐसा क्यों है और ये कैसे हुआ। दरअसल उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास स्थित सोमालीलैंड 1991 में सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड बना और यहाँ के लोग इसे ही अपना एक नया आदेश मानने लगे। लेकिन दूसरे देशों ने इस देश को अभी तक मान्यता नहीं दी। अब 40 लाख की आबादी वाला ये देश भले ही अपने आप को किसी रिचेस्ट कंट्री से कम ना समझता हो और उनकी जिंदगी बद से बदतर है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरह की जिंदगी ये लोग जी रहे और जिन परेशानियों से वो गुजर रहे वो वाकई दयनीय है। सोमालीलैंड का आधे से ज्यादा हिस्सा रेड से ढका हुआ है और जिसके कारण यहाँ पर सूखा पड़ना स्वाभाविक है, जिसका असर यहाँ के फसलों में देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आज सोमालीलैंड गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर एक भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। इसकी वजह से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज ना के बराबर होता है। सोमालीलैंड में जगह जगह लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी है, जहाँ पे सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ का व्यवसाय टूरिज्म पर निर्भर है। इस देश की बात करें तो यहाँ पर रहस्यमय गुफाएं और घने जंगल भी है। इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग शोध करने यहाँ आते हैं। आज लगभग सभी देशों ने बहुत तरक्की की है, पर इस देश को देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दूसरे देशों से हद से ज्यादा पीछे है। यहाँ की कई जगहों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप शहर में नहीं बल्कि किसी डेजर्ट में आ गए। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर समोसे को बैन किया गया है क्योंकि इसमें 3 कोने होते हैं। खैर, ये तो इस देश की अजीबोगरीब सोच है जिसे हम बदल नहीं सकते। दोस्तों, भले ही यहाँ पर इंसान बहुत परेशान हो, लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत खुश है क्योंकि यहाँ के लोग जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करते। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा HIV की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो ये देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसी कारण यहाँ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना ही साइंस के मामले में ये आगे है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में तो ATM बहुत बाद में आया, लेकिन बाहरी देशों में तो ATM बहुत पहले आ चुका था। लेकिन सोमालीलैंड में तो ATM 2014 में ही लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सड़कों पर नहीं लगाया गया है, बल्कि इस ATM मशीन को आलिशान होटल में लगाया गया है
जिससे कोई भी इसे आसानी से चुरा कर ना ले जाए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सोमालीलैंड देश एजुकेशन के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन के नाम पर यहाँ कोई हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं चलती, बस नॉर्मल एजुकेशन चलती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और अच्छी पढ़ाई की कमी है, जिसके कारण वहाँ पर आपको एजुकेटेड लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा इस देश को बहुत ही खतरनाक देशों में गिना जाता है। यहाँ लोग दूसरे लोगों को बंदी बनाकर उनसे फिरौती की रकम मांगते हैं, जो कि वाकई में एक संगीन जुर्म है, जिसके कारण वहाँ पर अब टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते, जिसके कारण हालात ये है कि आज 60 से 70% लोग बेरोजगार हैं। वही दूसरे देशों से मान्यता ना मिलने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये देश दूसरे देशों से कितना कमजोर है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये देश जीडीपी के मामले में गायब ही नजर आता है।